हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले सिंपल एवरेज मेथड के बारे में। अंडर दिस मेथड मटेरियल इश्यूज आर वैल्यूड एट एवरेज प्राइस। इस मेथड के अंदर मटेरियल जो इशू करते हैं वो एवरेज प्राइस पे इशू करते हैं, विच इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ रेट at which different lot of material are purchased by total number of lot। किस तरीके से फाइंड करते हैं एवरेज? एवरेज जो फाइंड करते हैं टोटल ऑफ रेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ लॉट की हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं सिंपल एवरेज रेट फाइंड करते हैं और उस रेट पे हम लोग मटेरियल को इशू करते हैं अंडर सिंपल एवरेज मेथड। तो उसका एक हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल कंपनी हैज मेड फॉलोइंग परचेज एंड इश्यूज। अप्रैल के मंथ में कंपनी ने कुछ परचेज किया है और कुछ इशू किया है। तो हम लोग को क्या चीज फाइंड करना है? इशू किस रेट से फाइंड किया है वो फाइंड करना है अगर सिंपल एवरेज मेथड फॉलो करते हैं तो। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक 300 यूनिट है, उसका रेट क्या चीज है 9.7 है। 2 अप्रैल को परचेजेस 250 क्वांटिटीज है 9.8 के रेट। 11 अप्रैल को इश्यूज है 400 क्वांटिटी है। किस रेट से इशू किया है, इशू करना वो तो नहीं गिवन है, वही तो हम लोग को मेन फाइंड करना है। 15 अप्रैल को परचेजेस है 300 यूनिट्स का, किस रेट से 10.05। 22 को इश्यूज है 210 क्वांटिटी का, किस रेट से इशू है वो फाइंड करना है। 25 को परचेजेस है 150 यूनिट 10.30 से, वो गिवन है। 29 को इश्यूज है 100 यूनिट का, किस रेट से इशू किए हैं वो नहीं गिवन है, वही तो फाइंड करना हम लोग। तो उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं वो देखते हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक स्टोर लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ किया। स्टोर लेजर का फॉर्मेट किस तरीके का होता है? डेट, पार्टिकुलर, रिसिट, इशू, क्लोजिंग, 3 कॉलम होता है। डेट, पार्टिकुलर, रिसिट, इशू, क्लोजिंग। रिसिट के अंदर 3 कॉलम ड्रॉ करते हैं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इशू के अंदर भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्लोजिंग में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो रिसिट वाले कॉलम में मिल जाएगा, इशू वाले कॉलम में मिल जाएगा, क्लोजिंग में आएगा 300 यूनिट 9.7 के रेट से, और टोटल कितना अमाउंट हो गया 300 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 9.7 2910 आ गया, जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है ओपनिंग स्टॉक। हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक को पुट कर दिया। 2 अप्रैल को परचेज किया है 250 यूनिट का, परचेज कितना किया 250 यूनिट, किस रेट से 9.8 के रेट से, 9.8 के रेट से। तो उसकी टोटल वैल्यू कितने आ गए 2450 आ गया। इशू नील है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया 300 यूनिट ओपनिंग का था, 250 यूनिट हम लोगों ने परचेज किया, तो टोटल क्लोजिंग यूनिट कितना बच गया 2 अप्रैल को 550 यूनिट बच गया। और उसकी वैल्यू कितनी हो गई 210 यूनिट यहाँ थे 300 यूनिट के, और 250 यूनिट का जो वैल्यू था 2450। तो टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 5316 हो गया। ठीक है। 11 को इशू करना है, किस रेट इशू करना है, रिसिट वाले कॉलम में मिल जाएगा। कितना यूनिट इशू करना है 400 यूनिट इशू करना है, 400 यूनिट इशू करना है। अब फाइंड करना है किस रेट से इशू करना है, वो मेन टास्क है, किस रेट से इशू करना है। उसके लिए हम लोगों ने क्या चीज किया, वर्किंग नोट बनाया है। वर्किंग नोट में 9.7 प्लस 9.8 डिवाइडेड बाय 2 किया है। 9.7 9.8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 9.75 आ गया। तो एवरेज किस तरीके से निकाला, क्योंकि हम लोग सिंपल एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं। सिंपल एवरेज मेथड में हम लोग एवरेज लेते हैं प्राइस का। कौन सा प्राइस का? प्रीवियस 2 परचेज प्राइस का। ओपनिंग स्टॉक गिवन है और परचेजेस का प्राइस गिवन है, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो उस रेट पे हम 11 अप्रैल को
मटेरियल्स इश्यूज करेंगे। 11 अप्रैल को 400 यूनिट जो इशू करेंगे 9.75 के रेट से इशू करेंगे, उसका वैल्यू कैसे आएगी 3900 आ जाएगा। तो 550 यूनिट में से हम लोगों ने 400 यूनिट इशू कर दिया, तो क्लोजिंग कितना बच गया 11 अप्रैल को 150 यूनिट बच गया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी थी 550 यूनिट की 5316, जिसमें से 3900 के वैल्यू का हम लोगों ने 11 अप्रैल को इशू कर दिया। तो 5316 माइनस 3900 कर दिया तो 1416 आ गया 11 अप्रैल का क्लोजिंग। उसके बाद है 15 को हम लोगों ने फिर परचेज किया, कितना यूनिट 300 यूनिट, किस रेट से 10.05, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 3015 हो गया। नील नील क्लोजिंग कितना था 115 था 11 अप्रैल को, और 15 अप्रैल को कितना परचेज कर लिया 300 यूनिट परचेज कर लिया। तो 15 अप्रैल को टोटल क्लोजिंग कितना बचा रॉ मटेरियल का 450 यूनिट बचा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 150 यूनिट के 1416 है। और 15 अप्रैल को जो परचेज किया उसकी वैल्यू कितनी 3015 है। दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 4475 कैसे आ गया क्लोजिंग वैल्यू आ गया 15 अप्रैल का। 20 अप्रैल को है, 20 अप्रैल को इशू किया गया, तो इशू कितना किया गया 210 यूनिट इशू किया गया, वो भी प्रॉब्लम में गिवन है 210 यूनिट इशू किया गया। अब किस रेट से इशू किया गया वही तो फाइंड करना है। उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं, सिंपल एवरेज में एवरेज लेते हैं प्रीवियस दो प्राइस का। तो प्रीवियस दो प्राइस कौन सा है, प्रीवियस दो प्राइस है 9.8 है 10.05 है, इस दोनों का एवरेज कैसे आ गया 9.925 आ गया। तो 210 यूनिट जो इशू करेंगे वो 9.925 के रेट से इशू करेंगे, तो उसके टोटल वैल्यू कितनी आएगी 2084 आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया 450 यूनिट्स में से 210 यूनिट इशू कर दिया हम लोगों ने, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया 20 अप्रैल को 240 यूनिट बच गया, और 4475 में से ये लेस कर दिए उसको, तो टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर लिया हम लोगों ने, डेट इज 2391। 22 को परचेज किया 150 यूनिट किस रेट से 10.3 के रेट से, उसकी वैल्यू कितने आ गए 1545, इशू वाले कॉलम में नील हो गया। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक किस तरीके से आ गया 240 यूनिट एंड 150 यूनिट, तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक 390 यूनिट। 240 यूनिट के वैल्यू को और 150 यूनिट के वैल्यू को ऐड कर दिए, तो टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ गया 22 अप्रैल का। उसके बाद 29 अप्रैल को इशू किया गया, कितना यूनिट इशू किया 100 यूनिट इशू किए, तो 390 यूनिट में से 100 यूनिट इशू कर दिए। अब बात आती है किस रेट से हम लोगों ने इशू किया है, तो रेट जो लेते हैं वो प्रीवियस टू रेट लेते हैं इशू करने से पहले। प्रीवियस टू रेट कौन कौन सा है, एक तो है 10.30, दूसरा है 10.05, प्रीवियस दो रेट है परचेजेस का इशू करने से पहले, तो ये दो रेट का एवरेज लेंगे जो कि कैसे आ रहा है 10.175, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10.175 डेट इज 1018 रुपीज़ आ गया। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 319 माइनस 100 यूनिट 290 यूनिट आ गया, 3936 माइनस 1018 कर दे 2918 क्लोजिंग स्टॉक आ गया आफ्टर इशू 100 यूनिट। फिर हम लोगों ने क्या चीज़ कर दिया, कितना हम लोगों ने क्वांटिटी रिसीव किया 700 यूनिट क्वांटिटी रिसीव किया, और उसकी वैल्यू कितनी थी उसका टोटल कर दिया, और कितने वैल्यू का हम लोगों ने इशू किया और कितना क्वांटिटी इशू किया उसको हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है,
Note, in the absence of any specific information while calculating simple average, we have considered simple average of previous two rate before any issue. अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम लोग जो सिंपल एवरेज मेथड अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसमें सिंपल एवरेज जो लेंगे प्रीवियस दो रेट का लेंगे किसी भी चीज़ को इशू करने से पहले। और इसका एक अल्टरनेटिव मेथड क्या चीज़ है, जितना परचेजेस का रेट गिवन है प्रॉब्लम के अंदर उसको ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय जितने पीरियड का रेट ले रहे हैं, जितने डेट का हम लोग रेट ले रहे हैं, तो 4 डेट का रेट ले रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे और 4 रेट लेंगे परचेजेस का। इस तरीके से लिया। 9.7 क्या है, ओपनिंग स्टॉक का गिवन है, परचेजेस का रेट गिवन 9.8, 10.05, 10.30। तो इस सब को हम लोगों ने क्या चीज़ किया, ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, क्योंकि 4 डेट का हम लोगों ने रेट लिया, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया जितने पीरियड का रेट लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया तो क्या चीज़ आ गया, 9.9625 आ गया, रेट ऑफ इशू आ गया। तो अल्टरनेटिवली हम लोग जो यहाँ पे दो प्रीवियस रेट लिए हैं, यहाँ पे इशू का रेट क्या चीज़ आ जाएगा, 9.75, 9.925, 10.175 के बदले यहाँ पे हर जगह यूनिफॉर्म हो जाएगा, वो रेट क्या चीज़ होगा, 9.9625 आ जाएगा। तो अल्टरनेटिवली हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं।